लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव काफी उत्साहित हैं। वो अपनी सियासी जमीन को और मजबूत करने के लिए लगातार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे टारगेट कर रहे हैं। तमाम तरह के विवादित बयान देकर अखिलेश सीधे सीएम योगी को घेरते दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश के सियासी बयानों और उनके हमलों पर पलटवार करने में सीएम योगी भी पीछे नहीं है। दोनों ही तरफ से ताबड़तोड़ हमलों का दौर लगातार जारी है। कैसे यूपी के मौजूदा सीएम और पूर्व सीएम के बीच छिड़ी है सियासी जंग, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों नेता एक दूसरे पर वार पलटवार की सियासत कर रहे हैं और जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। योगी अखिलेश के बीच जुबानी जंग, माफिया से मठाधीश तक तो गीदड़ से लेकर बुलडोजर तक, जिसके मुंह में जो आ रहा है वो उसी हिसाब से दूसरे पर वार कर रहा है। लेकिन इस वार पलटवार के पीछे की कहानी है क्या और क्या है इसके पीछे की सियासी रणनीति, वो बताते हैं आपको। दरअसल यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले हैं उपचुनाव और जिस तरह से सपा को इस लोकसभा चुनाव में यूपी में जीत मिली है उससे वो बेहद गदगद है। सो लगे हाथ वक्त पर वो सीएम योगी को आड़े हाथों ले ही लेते हैं, क्योंकि फिर 2027 के विधानसभा चुनाव भी तो हैं, उसकी भी तो तैयारी अखिलेश को अभी से करनी है। तो गुरुवार को फिर लगे हाथ सीएम योगी को घेर लिया और बोले, हमने कभी संत, महंत और सन्यासी को लेकर कुछ नहीं कहा। योगी जी तो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं, उनसे क्या ही उम्मीद करें हम। वहीं अखिलेश ने ये भी कहा कि जब से बीजेपी यूपी में हारी है उनका दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया। इधर मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट कुछ अलग तरह से आ रहे हैं। समाजवादियों ने और खासकर मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? इसी तरह की भाषा की उम्मीद करोगे? और ये एक दिन से नहीं हुआ है। जब से बीजेपी हारी है तब से कुछ संतुलन गड़बड़ा गया है। अखिलेश योगी को घेरें और वो चुप रह जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो योगी जी ने भी अखिलेश सरकार में मंदिर में मूर्ति चोरी की बात कहकर उन पर जमकर वार किए। साथ ही सपा सरकार में माफिया राज को लेकर भी सीएम योगी अखिलेश पर खूब बरसे। सुनिए। देवकाली मंदिर में कैसे मूर्ति चोरी हो गई थी समाजवादी पार्टी की सरकार में। मुझे गोरखपुर से आना पड़ा था, मैं सांसद था, मुझे आंदोलन करने के लिए यहां अयोध्या आना पड़ा था। बहनों और भाइयों, एक तरफ ये अराजकता, ये गुंडागर्दी चरम पर। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीबों का राशन लूटते थे, गौ हत्या करवाते थे, गौ तस्करी ये लोग कराते थे, वनों के अवैध कटान कराते थे, जमीनों पर कब्जा करवाते थे। अराजकता चरम पर इनके समय में थी। लेकिन अखिलेश यही नहीं थमे, बल्कि वो आगे बोले, यूपी सरकार पहले टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट बना ले, सब पता चल जाएगा। इतना ही नहीं, अखिलेश ने तो ये तक कह डाला कि वो ऐसे पहले सीएम हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। अखिलेश ने तो हद तब कर दी जब वो बोले कि योगी खुद की और मेरी तस्वीर सामने रखें और बताएं कि कौन माफिया जैसा दिखता है। उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। वो टॉप 10 माफिया कहां हैं और किस दल में, इसकी सबको जानकारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं। और कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, ये हमारे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी सब जानते हैं उनके बारे में। और अगर विस्तार से सुनना चाहो तो मैं कहूँ माइक उन्हें दे दूं। तो ये जो
मुख्य मुद्दे हैं उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए मुख्यमंत्री जी लगातार इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। वो कई बार बोल चुके हैं। अच्छा आप बताओ, नहीं आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे बता दो। तो योगी भी पीछे कहाँ रहते। उन्होंने कहा कि सपा के राज में गुंडे माफिया गरीबों का राशन खा जाते थे। भू माफिया, खनन माफिया और वन माफिया, इनका राज यूपी में था। आज जो ये सुविधा मिल रही है, क्या 17 के पहले संभव था? 17 के पहले गरीब का राशन समाजवादी पार्टी के गुंडे हजम कर जाते थे। किसी गरीब को राशन नहीं मिलता था। किसी भी जिले का जो जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था, वह समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, उनका पदाधिकारी था। वहां पर संगठित अपराध में लिप्त माफिया भी थे, भू माफिया भी थे, पशु माफिया भी थे, वन माफिया भी थे, खनन माफिया भी थे। एक एक कोई भी माफिया किसी भी क्षेत्र का होगा, वह समाजवादी पार्टी से प्रदेश के अंदर जुड़ा हुआ था। तो अखिलेश को सुनिए कैसे उन्होंने कहा कि जानवरों के एनकाउंटर से ज्यादा जंगलों की कटाई रोकने पर ध्यान दे सीएम योगी। बुलडोजरी सोच से उन्हें ऊपर बढ़ना होगा। जिन्होंने जानवर की समस्या को खत्म करने के लिए बड़े बड़े वादे किए थे, उन लोगों की जवाबदेही निश्चित होनी चाहिए और वादा खिलाफी पर सवाल भी उठने चाहिए। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए एक एसटीएफ बनानी चाहिए और या फिर गीदड़ की समस्या का समाधान के लिए यह भी केस एसटीएफ को ट्रांसफर कर देना चाहिए। जो लोग देखते ही कहते हैं ठोक दो, कम से कम उस एसटीएफ को यह नया काम देना चाहिए कि गीदड़ों को भी ठोक दें। जानवरों के एनकाउंटर की जगह उनके रिहायशी जंगलों को अवैध कटाई से रोकने की जरूरत है। और सच्चाई यह है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बड़े पैमाने पर जंगल की कटाई होना शुरू हुआ है। बड़े पैमाने पर जंगल काटे जा रहे हैं। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए बुलडोजरी सोच से उभरना होगा। उन आईएएस अधिकारियों और मंत्रियों में दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए जिन्हें इन कामों पर तथाकथित रूप से लगाया गया था। वहीं यूपी में जिस तरह से अखिलेश और योगी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है, उसको लेकर राजनीतिक विश्लेषक क्या कहते हैं वो आपको सुनवाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से समाजवादी पार्टी को अपेक्षाकृत एक बड़ी संख्या में सीटें मिली, उसके बाद से सपा का और अखिलेश यादव का उत्साह बढ़ा हुआ है। वे आशान्वित हैं कि अगर इसी तरह से उन्होंने अपना एग्रेशन और आक्रामकता बनाए रखी तो आगे चल के वे लोगों को और भी इस तरह से इम्प्रेस करने में सफल होंगे कि समाजवादी पार्टी एक मजबूत विकल्प है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिन्हा इस पर क्या कहते हैं, सुनिए। अखिलेश यादव की तरफ से कहे, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहे कि एक बहुत बड़ा मुनाफा भी हुआ जिस तरह से सीटें लोकसभा में बढ़ी है, तो मुझको लग रहा है कि अखिलेश यादव को ये स्ट्रेटेजी समझ में आ रही है कि हमको उत्तर प्रदेश की राजनीति करनी है, तो बजाय नरेंद्र मोदी पे हमला करने के योगी आदित्यनाथ पे अटैक करते हैं। एक तरफ अखिलेश यादव तो दूसरी तरफ सीएम योगी एक दूसरे पर निशाने साधने से बाज नहीं आ रहे। अब ये तो यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में ही पता चलेगा कि किसके निशाने कितने काम आए, किसे मिला वार पलटवार का असली फायदा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर हर